Hello, hello, good evening, good morning to all our viewers. We are back with another video on 22 yard tails, and this time it's time for the ODI series against England. तो 3 दिन का गैप हो गया, बढ़िया T20 से हमारा ट्रांजिशन हो गया है. बच्चों ने खेल लिया है, अब बड़ों का खेलने का टाइम आ गया है. लेट द किड्स रेस्ट एंड लेट द एडल्ट्स प्ले, क्योंकि वेटरन्स आर बैक. रोहित शर्मा इज बैक, विराट कोहली इज बैक, अय्यर इज बैक, केएल राहुल इज बैक. अब ये आ तो गए हैं, कितना करेंगे ये देखेंगे. तो हेलो शुभम, क्या हाल चाल है, कैसे हो? बहुत बढ़िया यार, बहुत ही एक्साइटेड हूँ टू सी द कमबैक ऑफ रोको, आवर ओन रोको. रोहित शर्मा और एंड विराट कोहली। अब फॉर्म कितना भी हो भाई, क्लास तो परमानेंट है। अब तो बहुत ही बिल्कुल. एक्साइटेड हूँ टू सी देम मेक दैट कमबैक बिकॉज वी ऑल वांट कि वो लोग अच्छे परफॉर्म करें एंड दे टेक दैट गुड फॉर्म टू चैंपियंस ट्रॉफी। क्योंकि जो कितना भी बोल लो यार, फाइनल हमने फाइनल खेला T20 वर्ल्ड कप में, तो वो विराट कोहली की वजह से जीते। वो मैन ऑफ द मैच थे। और पूरे सीरीज में जब भी जरूरत पड़ा, रोहित शर्मा ने परफॉर्म किया। ठीक है ना, तो वी नीड देम एट देयर बेस्ट। So very excited for tomorrow for the start of this series, and we hope this will be a more competitive series क्योंकि इंग्लैंड पे सीरियस होंगे। वो लोग ज्यादा ओडीआईस खेलते नहीं है, so they will have to take those three ODIs into account and make them count. नहीं, बिल्कुल बिल्कुल शुभम, इस सीरीज की इंपॉर्टेंस दोनों टीम्स के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ये 3 लास्ट ओडीआईज हैं जो खेलने वाली हैं दोनों टीम्स. एंड सब कॉन्टिनेंट में इंग्लैंड को खेलना है, अपने ग्रुप में पाकिस्तान में, तो उनके लिए भी कंडीशंस को पकड़ना बहुत ज़रूरी है. एंड ये 3 मैच की सीरीज है. नागपुर में शुरुआत होगी, फिर कटक में होगा, एंड देन फाइनल अहमदाबाद में रहेगा. तो ये 3 मैचेस में तीनों दोनों टीम्स को अपना प्लेइंग कॉम्बिनेशन एकदम सेट कर देना है, क्योंकि इसके बाद जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसमें टाइम नहीं मिलेगा कि आपको कितना, आपका क्या प्लेइंग 11 रहेगी. वहां तो आपको पहले गेम से ही यू नीड टू बी एट योर ए गेम. सो दिस हाँ, इज वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज फॉर बोथ द टीम्स. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू एनालाइज दिस मैच बिफोर इट स्टार्ट्स टुमारो. So let's quickly start. We will give our probable 11s for both the teams, and we will give our predictions कि भाई क्या रहने वाला है इस सीरीज में, इस मैच में. तो क्विकली लेट्स गो थ्रू द इंग्लैंड स्क्वाड फर्स्ट शुभम. देख लेते हैं उनकी ओडीआई सीरीज के लिए स्क्वाड क्या है. हाँ, इससे पहले थोड़ा बता देते हैं कि कल का मैच कहाँ पे हो रहा है। सो टुमारोस मैच हम नागपुर में खेलेंगे, विदर्भा क्रिकेट स्टेडियम में। तो यूजुअली वो कुछ एक 280 जैसा स्कोर वाला फील्ड है, लेकिन उसमें लास्ट 6 साल से कुछ मैच हुआ नहीं है, तो वी डोंट नो मच। बट ये है कि ड्यू विल किक इन, सो ड्यू विल प्ले मेजर रोल टुमारो ऑल्सो। सो प्रॉब्ली whichever team wins the toss will try to field first. And with that, let's move on to our squad analysis. We'll try to predict our probable 11 based on the recent performance and whatever जो press conference में बोला गया है रोहित शर्मा और बटलर ने. So starting with the England squad. Yeah. या तो अगर हम इंग्लैंड स्क्वाड को देखें, मोटा मोटी इनका स्क्वाड इज द सेम. देयर इज जस्ट वन चेंज आई कैन सी कि रेहान अहमद, जिनको T20 सीरीज में लाया गया था 5 मैच के लिए, हालांकि अनफॉर्चुनेटली उनको कोई मैच मिला नहीं, बट ही इज नॉट पार्ट ऑफ द ओडीआई सीरीज. एंड उनके जगह द वेटरन जो रूट का भी कमबैक हुआ है ओडीआई स्क्वाड में, वाइट बॉल में. जो रूट हम सबको पता है फैब 4 के टॉप पे आते हैं. टेस्ट क्रिकेट में लास्ट 5-6 सालों में जो उन्होंने अचीव किया है, इट इज बियॉन्ड इमेजिनेशन. कहाँ थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए. तो टेस्ट के तो नंबर 1 बैट्समैन है ही, बट इनका वाइट बॉल में भी रिकॉर्ड मोर देन डिसेंट है. एंड हाँ, इंग्लैंड के लिए एक बड़े प्लेयर हैं जो टीम में आए हैं, क्योंकि बेन स्टोक्स अब खेलते नहीं है. बेन स्टोक्स डज नॉट प्ले वाइट बॉल क्रिकेट, ही इज ओनली फॉर रेड बॉल क्रिकेट. तो उनके बाद जो रूट वाज द ओनली वन विच इज अ वेरी एक्सपीरियंस प्लेयर फॉर देम. एंड इनका आना इज अ वेरी वेरी बिग न्यूज फॉर इंग्लैंड, एंड इट्स अ गुड साइन फॉर इंग्लैंड, क्योंकि सब टीम के पास एक अच्छा सॉलिड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है. एंड जो रूट नोज हाउ टू प्ले इन सब कॉन्टिनेंट्स. ही हैज स्कोर्ड मेनी सेंचुरीज देयर, irrespective ऑफ एनी फॉर्मेट. तो अ बिग बिग प्लेयर इन दिस स्क्वाड नाउ. बाकी मोटा मोटी शुभम, लेट्स ट्राई टू बिल्ड द 11 जो हमको लगता है कि कल क्या खेल सकती हैं. आई गेस ओपनर्स विल बी सेम, बेन डकेट एंड फिल सॉल्ट. बिल्कुल बिल्कुल। आई थिंक दे विल गो ऑन विद द सेम ओपनिंग पार्टनरशिप, क्योंकि आई थिंक अगेन जो जॉर्ज बटलर ने शायद टॉक स्पोर्ट क्रिकेट को जो बोला है कि दे विल ट्राई टू फॉलो द सेम स्ट्रेटजी दैट दे हैव यूज्ड इन T20। और उनके पास मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा ओडीआईस बचे भी नहीं है कि टू फॉर्म ए न्यू स्ट्रेटजी। दे विल ट्राई टू गो ऑन विद देयर बैस बॉल। सो आई फील लाइक दे विल ओपन विद अ वेरी अटैकिंग पार्टनरशिप ऑफ फिल सॉल्ट एंड बेन डकेट. And probably that will be followed by, do you think Josh Butler or do you think Joe Root to come at number three? I think Josh Butler will come at number 5. I think they can try Jacob Bethel at number 3. तो ठीक है।
मेरे हिसाब से बेन डकेट एंड फिल सॉल्ट ओपनर्स, 1 डाउन जेकब बेथेल, 2 डाउन उनका फिक्स्ड है, जो रूट रहेंगे। जो रूट, हाँ। जो रूट के बाद नंबर 5 पे जॉस बटलर कैन प्ले, नंबर 6 पे लियम लिविंगस्टन कैन प्ले। अब बिल्कुल। नंबर 7 पे क्योंकि जेमी स्मिथ का अभी पक्का नहीं है कि वो रिकवर हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इज ही स्टिल इंजर्ड, अगर ऐसा है तो आई डोंट थिंक कल जेमी स्मिथ खेलेंगे। तो नंबर 7 पे वी कैन एक्सपेक्ट ब्राइडन कार्स, क्योंकि ब्राइडन कार्स बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी करते हैं, एज एन बिल्कुल। काइंड ऑफ एन ऑलराउंडर देयर। बिल्कुल। तो नंबर 7, नंबर 8 इज अ स्पिनर आदिल रशीद। बिल्कुल। एंड आई थिंक इसमें हम हैरी ब्रुक को मिस कर गए, क्योंकि हैरी हाँ, ब्रुक वही भी एक प्लेयर है। वही मैं बता रहा था कि आई थिंक हैरी ब्रूक विल प्ले। ठीक है ना, या तो शायद हम नंबर 3 पे हैरी ब्रूक को देख सकते हैं इन प्लेस ऑफ बिल्कुल जेकब बिल्कुल। बेथल। तो हाँ बाकी उससे अलावा आई आई एग्री टू योर प्रोबेबल 11 जो अब तक जितना आपने बोला। मेरे लिए आई सी बेन डकेंट एंड फिनसॉल्ट ओपनिंग, फॉलोड बाय हैरी ब्रूक, Joe Root, followed by George Butler at number 5. At number 6, we'll play Liam Livingston. At number 7, I think Brandon Cutts have done pretty well, pretty good, either with the bat or with the ball in the T20. So I think they'll continue with him. And then we might see Adil Rashid come at या number eight, and एट। then 9, 10, and 11 we'll probably see for me Jofra Archer, Mark Wood, and Sakib Mahmood. I want to see Sakib Mahmood play क्योंकि उनके पास वो they can vary the pace. So probably I'll play Sakib Mahmood along with Jofra Archer and Mark. बिल्कुल, अगर उनको कल 3 पेसर के साथ जाना है तो फिर यही उनके पास ऑप्शन है, क्योंकि और कोई स्पिन बॉलर है नहीं। नहीं। तो आपके पास एक ही स्पिनर है आदिल रशीद, और अगर चाहें तो लिविंगस्टन के साथ आप स्पिन कर सकते हैं, जो रूट कैन बॉल। Yep. तो दे हैव टू गो विद देयर पेस अटैक, एंड हमने देखा है कि वो पेस अटैक पे ज़्यादा निर्भर भी हैं, एंड दे हैव द ट्रस्ट एंड द कॉन्फिडेंस ऑन देयर पेस कॉम्बिनेशन। तो बिल्कुल साकिब महमूद ने T20 में अच्छी बॉलिंग करी थी, पहला ओवर अच्छा डाला था, 3 विकेट भी लिए थे, मेडन ओवर था, एंड ही बिल्कुल। डिजर्व्स, उनको स्क्वाड में लिया है तो बिल्कुल वो डिजर्विंग है। तो आई थिंक हमारे जो कल 4 बाहर बैठने वाले हैं वो है जेमी स्मिथ, वो है जेकब बेथेल, वो है गस एटकिंसन, एंड एक और प्लेयर, हम किसी को मिस कर, जिमी ओवर्टन। जेमी जिमी ओवर्टन। ओवर्टन, हाँ। आई थिंक अब ओवर्टन, हाँ कल वाला जो हम जो 11 देखेंगे, दिस विल आल्सो बी द 11 दैट बोथ जॉर्ज बटलर एंड ब्रेंडन मैकुलम हैव इन माइंड टू प्ले इन द फर्स्ट मैच इन चैंपियंस ट्रॉफी। They like या to give that 11 as much game time as it is possible, ताकि एक साथ खेले, देखे कौन किसका क्या वीकनेस है। सो कल वाला 11 will give us a hint of how they are planning for the Champions Trophy also. definitely yes. So this is our 11. I think either Butler or Phil Salt, anyone can keep for them, बिल्कुल। और उनके पास काफी अच्छे कीपर्स हैं, तो ये लोग सॉर्टेड हैं। दिस विल बी बिल्कुल। द 11 which we predict. Yeah. Now let's move to the India squad. Yes, let's move to the most important part, the return of Chakravyuh. द चक्रव्यूह का रिटर्न। तो आप जैसे हमने स्क्रीन पे देख रहे हैं, फोटो भी वरुण चक्रवर्ती की ही है, क्योंकि जब आप दरवाजा तोड़ते हैं तो आप दरवाजा तोड़ने के बाद ऐसे ही हर जगह दिखते हैं। तो ही हैज वेल डिजर्व्ड स्पॉट इन दिस स्क्वाड, एंड सो लेट्स ट्राई बिल्डिंग द 11। आई थिंक प्रीटी मच द 11 पिक्स इटसेल्फ, क्योंकि जब बड़े आ जाते हैं तो फिर बच्चे चले जाते हैं। तो रोहित शर्मा एंड शुभमन गिल इज द वाइस कैप्टन। सो Yep. एंड आई थिंक रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी थोड़ा साफ कर ही दिया था कि जायसवाल को मौका नहीं मिलेगा पहले मैच में। तो Mhm. एंड शुभमन गिल एंड रोहित शर्मा आर गोइंग टू ओपन। तो वाइस कैप्टन कैप्टन दोनों ओपन कर रहे हैं। 1 डाउन विराट कोहली, नो Mhm. डाउट। टू Mhm. टू डाउन अय्यर, 3 डाउन KL राहुल, पांच पांच यहाँ हो गए। 6th कैन बी हार्दिक पांड्या। Mhm. 7th पोजीशन पे वी हैव एन ऑप्शन ऑफ आइदर जडेजा और अक्षर पटेल। आई पर्सनली फील कि अक्षर पटेल को शायद ये लोग पहले प्रेफर करेंगे। आई एम जस्ट गोइंग बाय द लॉजिक कि जब इन्होंने 15 अनाउंस की थी तो ही वाज इन द फर्स्ट 11, Okay. एंड अक्षर पटेल को T20 में वाइस कैप्टन भी बनाया है, तो दे माइट बी सीइंग हिम फॉर द फ्यूचर। जडेजा इज अ वेरी गुड प्लेयर, पहले ओडीआई में एक लेजेंड है, अच्छे गन फील्डर हैं, बैटिंग बॉलिंग सब में अच्छे हैं। हालांकि वो स्क्वाड में है, बट आई फील कि इस ओडीआई सीरीज में अगर अक्षर पटेल को ट्राई किया तो आगे आने वाले क्रूशियल मैचेस में अगर जडेजा इंजर्ड हुए या कुछ हुआ, देन अक्षर पटेल कैन बी वेरी हैंडी। तो आई थिंक अक्षर पटेल को पहले मौका देना चाहिए। तो नंबर 7 पे मेरे लिए अक्षर पटेल होंगे। 8 पे डिपेंड करेगा, अगर कुलदीप यादव इज बैक इन फॉर्म, इज बैक इन लाइक ही इज मैच फिट,
If he's match fit, then I will pick Kuldeep Yadav, or else we can go with a Sundar there. एंड देन 9 10 11, जैसे इंग्लैंड के 3 पेसर हैं, हमारे पास भी 3 पेसर हैं, अर्शदीप सिंह, मोहम्मद शामी और हर्षित राणा। अब आपको ये देखना है कि कुलदीप यादव वाला स्पॉट जो है उसमें या तो कुलदीप खेले या वॉशिंगटन खेले या चक्रवर्ती खेले। चक्रवर्ती क्योंकि टीम में आए हैं तो उनका पलड़ा भारी है। मुझे ऐसा लगता है कि उनका अगर चांस बनेगा तो उनका बन सकता है। वील हैव टू वेट एंड वॉच। शुभम, व्हाट इज योर 11 फॉर दिस मैच? देखिए, मेरा जो बैटिंग वाला 11 है, दैट दैट इट्स सिमिलर टू व्हाट यू हैव सेड। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, द कैप्टन एंड द वाइस कैप्टन विल ओपन। वी हैव a number 3 Virat Kohli, and number 4 Shreyas Iyer will continue what he has done in 2023 World Cup, although that was almost a year back. And then we'll have KL Rahul who will keep, because I think Rohit Sharma ने almost confirm कर दिया कि he will be the keeper. They'll continue with KL Rahul as wicket keeper. फिर हम नंबर 6 पे देखेंगे हार्दिक पांड्या को। ठीक है। तो नंबर 7 पे आई विल स्टिल गो विथ रविंद्र जडेजा, क्योंकि आप उनको खेल स्क्वाड में रख रहे हो तो आई थिंक ही शुड प्ले, बिकॉज ही इज द ट्रूली 3D प्लेयर। जो बंदा फील्डिंग भी बहुत सही करता है, फिर अपना स्पिन भी अच्छा डाल लेता है और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है। ठीक है ना। और मेरे 8 नंबर पे आते हैं कुलदीप यादव, बिकॉज वी नीड कुलदीप यादव टू बिकॉज वो भी बहुत दिनों से नहीं खेल रहा है, तो वी नीड कुलदीप यादव टू गिव एज मच गेम टाइम एज पॉसिबल। तो मेरा 9 10 और 11 में आई विल गो विथ 2 पेसर्स, एंड व्हाई आई विल टेल यू द रीजन। द रीजन इज दैट इफ यू सी द होल स्क्वाड in that has been selected for Champions Trophy, they have 3 proper pacers and 4 spinners. So they have already they have already made up their mind that they will play more spinners than pacers. क्योंकि आप बाकी Yeah. स्क्वाडों में देखोगे तो इट्स लाइक आइदर 1 or 2 spinners at max, but India has gone with a very spin heavy squad. So I feel like that they will play 3 spinners tomorrow also, just to play that combination and show that strength, because they have done the same in T20 also. They played with 4 spinners, and here I think they will play with three spinners and with 2 pacers plus Hardik Pandya. So for me, the last three, the last three, 8 9 10 and 11 will be Mohammad Shami, Arshdeep Singh, and either Varun Chakravarti or Washington Sundar. But I think because Varun Chakravarti has been put in the squad, he will be played, because उनका ऐसा नहीं है कि वो कोई किसी को रिप्लेस कर रहे थे। He has just been pulled into the squad. ठीक है ना। और Yeah. हम इसके बारे में बात करेंगे कि what that means when it comes to जसप्रीत बुमराह और उनका रिकवरी, but we'll take it up later. But as of now, this is the playing 11 I feel, जहां में 3 स्पिनर होंगे और there will be 2 pacers plus हार्दिक पांड्या। नहीं, फेयर इनफ। आपने एक अच्छा पॉइंट बोला कि क्योंकि ये गंभीर एंड टीम मैनेजमेंट की सोच रही है कि स्पिन पे ज़्यादा रिलाई करते हैं इंडियन कंडीशंस में, एंड चैंपियंस ट्रॉफी में भी स्पिनर्स का काफ़ी अच्छा रोल रहेगा दुबई की पिचेस में। तो बिल्कुल। दे वुड वांट टू टेस्ट देयर स्पिनर्स इन दिस मैच, क्योंकि यहाँ पे अगर परफॉर्म किया देन आगे जाके मोमेंटम कैरी हो सकता है। तो मैं भी आपके पॉइंट से सहमत हूँ कि कल हार्दिक पांड्या के अलावा देयर कैन बी 2 पेसर्स Yep. विच आर मोहम्मद शामी एंड अर्शदीप सिंह, Yep. एंड दे कैन आइदर ट्राई वरुण चक्रवर्ती और वॉशिंगटन सुंदर, जो भी डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। बिल्कुल। तो यही रहने वाला है। आई थिंक जायसवाल, पंत, ये लोग बैकअप में रहेंगे। फॉर मी जडेजा इज अ बैकअप। आई थिंक फॉर यू अक्षर इज अ बैकअप। अक्षर इज अ बैकअप। बाकी सब स्क्वाड ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, तो Harshit लेट्स Rana सी। for me will sit out tomorrow. या, I feel like Mohammad Shami and Arshdeep Singh will be given the nod. Okay. फेयर तो इनफ। या, तो ये रहा हमारी प्रॉब्लम 11 नाउ। जो मैं बोल रहा था कि दिस रिटर्न ऑफ नॉट रिटर्न द इंक्लूजन ऑफ वरुण चक्रवर्ती इन द ओडीआई स्क्वाड, व्हाट डज दैट मीन व्हेन इट कम्स टू रिकवरी एंड द रिटर्न ऑफ आवर जसप्रीत बुमराह? So just before we start, I'll just tell what when Rohit Sharma was asked about the return of Jasprit Bumrah, he was still not sure. तो ऐसा नहीं कि उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंटली बोल दिया कि भाई हाँ सही चल रहा है उनका रिकवरी और हो जाएंगे रिकवर नेक्स्ट 1 2 मैचेस में या चैंपियंस ट्रॉफी से पहले हो जाएंगे रिकवर। दे आर स्टिल अनश्योर अबाउट इट, और उनका यही कहना है कि दे आर स्टिल वेटिंग फॉर द स्कैन्स एंड रिपोर्ट्स। जब तक वो नहीं आएंगे they won't be sure about his recovery, तो और रिटर्न टू द चैंपियंस ट्रॉफी। तो मुझे लगता है कि इंडिया इज लुकिंग एट वरुण चक्रवर्ती बिकॉज ऑफ द मिस्ट्री। दे लुकिंग एट वरुण चक्रवर्ती if Jasprit Bumrah is not fit enough, but at the same time we need to understand that the backup is Harshit Rana. यस। चैंपियंस ट्रॉफी में उन्होंने बोल दिया कि बैकअप हर्षित राणा है, तो अगर जसप्रीत बुमराह नहीं आएंगे,
will that be Harshit Rana who goes in, or will it be Varun Chakravarti? What do you think, Akshat? नहीं, बड़ा कॉल है क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 4 स्पिनर्स हैं। जडेजा है, अक्षर है, सुंदर है एंड कुलदीप हैं। Hmm, अब आप बुमराह जैसे एक इतना बड़ा वॉइड है, उसको फिल करने के लिए आप 5वां स्पिनर डालेंगे, तो इट विल बी लाइक अ सेकंड अफगानिस्तान टीम। एंड आपको मोहम्मद शामी का भी देखना होगा कि कितनी फिटनेस है, क्या वो मैच फिट हैं, क्या वो 10 ओवर दे पाएँगे आपको हर मैच में। So I would like to see Harshit Rana continue, although Varun Chakravarti has done nothing wrong, but we cannot replace him with any of the existing players क्योंकि उन्होंने भी कुछ गलत नहीं किया। कुलदीप यादव भी डिजर्विंग है, अक्षर जडेजा डिजर्विंग है, वॉशिंगटन सुंदर भी अपना डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म करके इंडिया के लिए टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करके आए हैं। बिल्कुल। तो क्योंकि हम 15 ही खिला सकते हैं एंड सब लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो इट्स अ गुड हेडेक टू हैव। बट if I have the liberty to pick a squad in, and if Bumrah cannot be a part of it, I would be tempted to pick हर्षित राणा क्योंकि वो भी अच्छा पेस में डालते हैं एंड वी नीड अ बैकअप पेसर, वरना आपके पास 2 ही पेसर रह जाएंगे एंड 2 पेसर के साथ आप किसी भी मैच में सेफ फील नहीं करेंगे बिकॉज हार्दिक पांड्या कैन नॉट गिव यू 10 overs every day. Yeah. Hmm. He might have a bad day, maybe Arshdeep has a bad day, maybe Shami has a bad day. तो राणा का होना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली वरुण चक्रवर्ती विल हैव टू मिस, बट देखते हैं क्या रहता है सिलेक्टर्स का, अजीत अजीत अग्रकर का क्या क्या सोच हाँ, है। पर दोस्त हमें ये भी याद रखना है कि जो हमने स्क्वाड सबमिट किया है, इट्स स्टिल अ प्रोफेशनल स्क्वाड। वी कैन मेक चेंज इन द स्क्वाड। तो ऐसा नहीं है कि वरुण चक्रवर्ती को बुमराह को ही रिप्लेस करना पड़ेगा। इफ ही बॉल्स रियली वेल एंड इफ इंडिया सीज दैट हाँ वरुण चक्रवर्ती इज इंडीड रिक्वायर्ड फॉर द चैंपियंस ट्रॉफी, ही कैन कम इन प्लेस ऑफ द फोर स्पिनर्स हु हैज बीन ऑलरेडी पिक्ड फॉर द स्क्वाड। सो ऐसा नहीं है कि उनको बुमराह को रिप्लेस करना है। ही कैन ऑल्सो कम इन प्लेस ऑफ वन ऑफ द फोर स्पिनर्स। बट जी। आफ्टर ऑल आई थिंक वी ऑल स्टिल विश कि बुमराह gets fit. Even if he gets fit in after one match, we'll still like to be him be in the squad. क्योंकि अगर वो मिस कर गए तो आई थिंक इंडिया's chances of winning the Champions Trophy will drop by more than 20 to 30%. He is that important. डेफिनेटली 70% बुमराह फिटनेस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड बिकॉज 70% फिट भी हमको ट्रॉफी तक ले पहुंचा जाएंगे, सकते हैं। बिल्कुल पहुंचा बिल्कुल सकते हैं। अगर वो नहीं होंगे तो चांसेस तो कम होंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो देखते हैं दोस्तों कैसा रहता है। कल का बस एक प्रिडिक्शंस दे देते हैं, हमारा लास्ट सेगमेंट है कि हम्म, सो वी पिक द हाईएस्ट रन स्कोरर, वी पिक द हाईएस्ट विकेट टेकर एंड वी पिक द मैन ऑफ द मैच फॉर टुमारो एंड देन द विच टीम विल विन। बिल्कुल। तो शुभम आप पहले बोलेंगे या मैं अपना प्रिडिक्शन दे दूं पहले? नहीं, मैं दे देता हूँ क्योंकि हमारा T20 सीरीज में टाई रहा। ऑल्दो आई वाज टाइला। लीडिंग। तो अकॉर्डिंग टू मी आई फील लाइक कल हमारा जो हाईएस्ट स्कोरर होंगे दैट विल बी विराट कोहली। I expect him to play well tomorrow because ODI cricket, white ball cricket is totally different ball game than red ball cricket. या My second prediction of highest wicket taker, I feel like Arshdeep Singh will continue his form and he'll pick up 2 to 3 wickets tomorrow at least. And my man of the match prediction will be again Virat Kohli. And yeah, India is winning. चलिए, तो शुभम के 4 प्रेडिक्शंस आ गए हमारे सामने। आई थिंक कल हाईएस्ट रन स्कोरर विल बी रोहित शर्मा। तो Hmm. आपने कोहली को ले लिया तो मैं रोहित को ले लेता हूँ। अब दोनों में से किसी ना किसी एक को तो बैक करना ही है एंड क्योंकि रोहित शर्मा भी बीजीटी में ऑब्वियसली हार के आए हैं एंड इतनी इतनी हर जगह उनकी बातें चल रही हैं, फॉर्म में नहीं है, ये है, जम्मू कश्मीर में भी कुछ परफॉर्म नहीं कर पाए रणजी मैच में। तो आई थिंक कल ही वुड लाइक टू स्टार्ट द सीरीज विद अ बैंग एंड कैप्टन इनिंग्स खेल सकते हैं। तो मेरा मैन ऑफ द मैच एंड हाईएस्ट रन स्कोरर विल बी रोहित शर्मा, बट माई हाईएस्ट विकेट टेकर आई एम गोइंग विद आदिल रशीद। Hmm. क्योंकि मेरा ये मानना है कि अभी भी इंडिया इज समवॉट अंडर कॉन्फिडेंट अगेंस्ट स्पिनर्स। हमने Okay. श्रीलंका सीरीज में भी देखा कि थोड़ा स्ट्रगल किया इंडिया ने, ऑल्दो आई Okay. वुड वांट कि वो थोड़ा उस पर बेटर कर दें क्योंकि आगे जाके चैंपियंस ट्रॉफी है। बट आई थिंक आदिल रशीद इज टू गुड अ स्पिनर टू नॉट पिक विकेट्स Hmm. एंड मिडिल ओवर्स में आएंगे तो ही माइट पिक 2 or 3 क्रूशियल विकेट्स। तो आई वुड लाइक टू गो विद आदिल रशीद एंड इवन मैं इंडिया को देख रहा हूँ कि इंडिया कल जीत सकती है क्योंकि इंडिया स्टार्ट्स सीरीज वेरी वेल Yep. एंड या दैट इज माय प्रेडिक्शन फॉर टुमारो। Okay, friends. So I think with this, with all the predictions and our probable 11, we hope to see a brilliant match tomorrow.
we're all excited again for the return of Rohit Kohli. Oh, sorry, I'd said Rohit Kohli, Rohit Sharma, Virat Kohli, जी and Shreyas Iyer, KL Rahul. We want them to play well. We want them to be back in form and forget whatever happened in the Test match and Red Bull cricket. And yeah, hope to see a brilliant match tomorrow. India play well. And till then, bye bye. बाय बाय टेक केयर